बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय नीलू ढींगरा। और आज शुरू करते हैं वीडियो विद अ न्यू टॉपिक, इंग्लिश ग्रामर टॉपिक इज, आर एंड एम। बच्चों, इज, आर और एम बहुत कॉमनली हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। नाउन सिखाने के बाद बच्चों को सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए इज, आर और एम बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस टॉपिक में इज, आर, एम कैसे यूज करते हैं। सो पहला हम लेते हैं इज। रूल ये है इंग्लिश ग्रामर का कि जब भी आप इज यूज करेंगे आप सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन मतलब ऐसा नाउन जो सिंगल हो, जो एक हो। सिंगुलर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? एक वचन। और नाउन को हम बोलते हैं संज्ञा। हिंदी में भी आप लोगों ने संज्ञा पढ़ी है, एक वचन भी पढ़ा है। सिंगुलर नाउन्स, इनके साथ हम इज का यूज करते हैं। अब सिंगुलर नाउन्स कौन कौन से होते हैं? जैसे किसी का नाम, राम, श्याम, रीता, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। किसी भी प्लेस का नाम, जैसे दिल्ली, लखनऊ, गोवा, ताजमहल, एटसेट्रा एटसेट्रा। या फिर किसी भी एनिमल का नाम, जैसे लायन, टाइगर, एटसेट्रा। या फिर किसी भी चीज का नाम, जैसे कि बुक, पेन, पेंसिल, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ एनिमल, नेम ऑफ अ थिंग, एक वचन, सिंगुलर नाउन्स। आइए अब हम यूज करके देखते हैं सेंटेंसेस में कि ये कैसे हम यूज करते हैं। जैसे अगर हम सेंटेंस ये लिखें, रवि गोइंग टू स्कूल। रवि गोइंग टू स्कूल। तो ये कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को हम इज, आर और एम का यूज करेंगे। तो रवि इज गोइंग टू स्कूल, यहां आएगा इज। इज क्यों आया? क्योंकि नाउन रवि है और रवि क्या है? सिंगुलर, एक ही इंसान के बारे में यहां बात हो रही है, तो आएगा इज। जैसे टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। सो एक टाइगर की बात हो रही है यहां पर, सो क्या आएगा? इज। ही, शी एंड इट। ही, शी और इट के साथ हमेशा इज आता है। ही हो गया वो, शी हो गया वो, इट हो गया किसी एनिमल के लिए जब हम यूज करते हैं, किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो ही हो गया किसी मेल नाउन के लिए, शी हो गया किसी फीमेल नाउन के लिए, और इट हो गया किसी नॉन लिविंग थिंग और एनिमल के लिए। मेल नाउन, फीमेल नाउन एंड नॉन लिविंग और एनिमल के लिए ही, शी और इट का हम यूज करते हैं। ही, शी, इट के साथ हमेशा इज आता है रूल के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम सेंटेंस लिखें, ही डैश गोइंग टू मार्केट, तो ही के साथ क्या आता है? इज। ही इज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रहा है। शी डांसिंग, शी इज डांसिंग, वो डांस कर रही है। एक लड़की के बारे में बात हो रही है, सो शी इज डांसिंग। अब यहां बुक आ गया, नॉन लिविंग थिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा? नाउन क्या है? बुक। सो इट इज माई बुक,
इट इज माई बुक, क्यों? क्योंकि बुक एक है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है बुक, सो इसलिए हमने यहाँ लगाया इज। शी इज अ सिंगुलर नाउन, किसी एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, इज। ही इज अ सिंगुलर नाउन, मेल नाउन, इज। ही शी इट के साथ हम इज का यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं हम आर और एम का यूज कहाँ करते हैं। तो बच्चों आर का यूज हम कहाँ करते हैं? आर का यूज हम करते हैं प्लूरल नाउन्स के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, यानी कि बहुवचन संज्ञा के साथ। ऐसी संज्ञा शब्द, ऐसे नाउन वर्ड्स जो बहुवचन हो, प्लूरल्स हो। ओके, नाउन नंबर्स में हमने पढ़ा था सिंगुलर प्लूरल। अब आर किसके साथ लगता है? वी, यू एंड दे। वी इज अ प्लूरल वर्ड। वी क्या होता है? हम सब, वी, हम सब की, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। यू, आप। अब आप में आप एक भी हो सकते हो, आप ज्यादा लोग भी हो सकते हो। यू ऑल, लाइक यू ऑल। तो यू इज अ प्लूरल नाउन। दे मतलब वो सभी, वह सभी। सो दे भी हो गया हमारा प्लूरल। इन सब के साथ हम आर यूज करते हैं। वी, यू, दे के साथ हम यूज करते हैं आर। आइए सेंटेंसेस फ्रेम करके देखते हैं। जैसे वी, हम सभी गोइंग टू पार्क, पार्क जा रहे हैं। सो यहाँ आएगा वी आर गोइंग टू पार्क। हम सभी जा रहे हैं, हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए आर आएगा। ये तो बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, हम जनरली भी इसको सिखा देते हैं वर्बली। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, प्री स्कूल में होते हैं, प्ले स्कूल में होते हैं, ग्रामर का कुछ भी नहीं सीखते हैं, तब भी हम उन्हें ये वर्ड, ये सेंटेंस बोलना सिखा देते हैं। हाउ आर यू? सो यू के साथ क्या लग गया? आर। हाउ आर यू? या फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं, यू आर अ गुड चाइल्ड। तुम एक अच्छे बच्चे हो। यू आर अ गुड चाइल्ड। अब थर्ड सेंटेंस हम देखते हैं दे का। दे डैश प्लेइंग क्रिकेट। सो वह क्रिकेट प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर हम किन की बात कर रहे हैं? बहुत सारे बच्चों की। दे आर, अब दे में दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे के साथ वी, यू एंड दे के साथ हमने क्या यूज करा? आर। एम जो है ना, एम सबसे इजी है। एम का रूल सबसे इजी है। कोई हमें सिंगुलर नहीं देखना, कोई हमें प्लूरल नहीं देखना। जहां भी हम देखेंगे ये वर्ड आई, जहां भी आई आएगा उसके साथ हमेशा से ही एम लगेगा। आई जहां भी आ जाएगा, जैसे आई एम अ गर्ल, एम आ गया। आई गोइंग टू मार्केट, जब भी हम अपने बारे में बात करेंगे तो हम एम लगाएंगे। आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो जितने भी आई वाले सेंटेंसेस आएंगे सब में हम एम का यूज करेंगे। तो ये थे बच्चों हमारे इज, आर और एम के रूल्स। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं एक्सेप्शनल्स, जिनके साथ हमें समझ नहीं आता कि इज लगेगा या आर लगेगा। ये वर्ड देखिए, एवरीवन। एवरीवन, एवरीवन हम किसे कहते हैं? हर कोई। एवरीवन, हर कोई। हम किसके लिए बात करें? हर कोई, सब लोगों के बारे में। लेकिन सबको ये लगता है कि एवरीवन इज अ प्लूरल वर्ड, और हम क्या सोचते हैं? इसके साथ आर लगेगा, बट दिस इज रॉन्ग। एवरीवन इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल।
ग्रुप के साथ हम यूज करते हैं एवरीवन। तो हम ग्रुप के अलग अलग लोगों के बारे में नहीं यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम कलेक्टिवली ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। सो एवरीवन को हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं, एज अ सिंगुलर प्रोनाउन, एज अ सिंगुलर प्रोनाउन। एवरीवन के साथ व्हाट वी हैव टू यूज इज। जैसे हम कोई सेंटेंस बना के देखते हैं, everyone is going for the picnic। पिकनिक पे everyone, सब कोई जा रहे हैं, तो हम is का यूज करेंगे। someone, तो someone के साथ भी is लगेगा। जैसे someone is whispering, कोई फुसा रहा है। जैसे क्लास में हम बोलते हैं ना, टीचर्स बोलती है ना कि कोई तो फुसफुसा रहा है, कोई तो चुपके चुपके बात कर रहा है, तो someone is whispering। देन नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या आता है, anyone। anyone मतलब बहुत सारे ग्रुप में से कोई भी एक, anyone। तो ये भी सिंगुलर हो गया, इसलिए हम इसके साथ भी is लगाएंगे। anyone is invited, anyone is invited। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, everything, everything मतलब सारी चीजें, everything। everything भी सिंगुलर होता है, इसके साथ भी हम is यूज करते हैं। क्या वर्ड सेंटेंस फ्रेम करेंगे, everything is, thing is in place। ये तो हो गया हमारा सिंगुलर प्रोनाउंस। ये सारे वर्ड everyone, someone, anyone, everything, ये सारे हमारे क्या हो गए, सिंगुलर प्रोनाउंस। सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ हम क्या यूज करते हैं, is। सो आइए अब बात करते हैं हम प्लूरल प्रोनाउंस की। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी सिंगुलर प्रोनाउंस की, अब हम बात करेंगे प्लूरल प्रोनाउंस की। प्लूरल प्रोनाउंस जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम आर का यूज करते हैं। जैसे हम प्लूरल नाउन के साथ आर यूज करते हैं, कुछ प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं जैसे कि फ्यू, मैनी, बोथ, सेवरल, प्लेंटी, इन सब के साथ हम आर यूज करते हैं। फ्यू के साथ हम आर यूज करते हैं, जैसे देयर आर अ फ्यू ऑरेंजेस, देयर आर अ फ्यू ऑरेंजेस। जब हम फ्यू वर्ड यूज कर रहे हैं, हम प्लूरल यूज कर रहे हैं, तो हम आर यूज करेंगे। नेक्स्ट है मैनी, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास मतलब क्लास में मैनी स्टूडेंट्स हैं, मैनी आर। बोथ, they both are from same school। ये हम यूज करते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। और बोथ हम यूज करते हैं जहां दो लोग होते हैं। दे बोथ आर फ्रॉम सेम स्कूल, ये दोनों सेम स्कूल से हैं, तो बोथ के लिए भी हम आर यूज करेंगे, इज या एम यूज नहीं करेंगे। सेवरल, सेवरल मतलब कुछ। There are issues with my laptop, there are several issues with my laptop, या there are several issues with my laptop। तो यहाँ पर भी आर यूज होगा क्योंकि several काफी सारे इश्यूज के बारे में रेफर किया गया है। देन प्लेंटी, प्लेंटी का सेंटेंस क्या बनाएंगे, देयर आर प्लेंटी
of pens in my bag. There are plenty of pens in my bag. मतलब मेरे बैग में काफी सारे पेन्स हैं, तो ऐसे वर्ड्स के साथ भी आर यूज होगा। तो जहाँ भी फ्यू, मैनी, बोथ, सेवरल, प्लेंटी, ये सब प्लूरल प्रोनाउंस आएंगे, उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। तो ये थे इज, आर और एम के टॉपिक्स जो आज हमने कवर किए। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे इज, आर और एम हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज फॉलो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर माई वीडियोज। थैंक यू, बाय बाय।